Welcome to our channel English Time with me. Hello, welcome to my YouTube channel. जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने लास्ट ईयर का 2024 का 10th क्लास का इंग्लिश पेपर जो है वो हमने लिया था और उसमें से ग्रामर पोर्शन जो था आप देख सकते हैं सेक्शन बी जो था उसमें से हमने ये किया था, हमने इसको डिस्कस किया था, इसको सॉल्व किया था। 3 क्वेश्चंस इसमें से थे। हमने देखा सबसे पहला था फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, इसको हमने डिस्कस किया। दूसरा था री राइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट हमने इसका बना दिया था, आप देख सकते हो। और लास्ट वाला क्वेश्चन था कि 4 एरर्स नीचे दिए गए पैराग्राफ में हैं और इनको करेक्ट करके इनको ठीक करके राइट करना था, री राइट करना था, दोबारा से लिखना था, ये हमने किया था। तो इस वीडियो में हम आप देख सकते हो कि हम सेक्शन ए को ले रहे हैं, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है याद रहे कि ये वीडियोस में इसलिए बना रहा हूँ कि हो सकता है कि लास्ट ईयर के पेपर से कोई क्वेश्चन जो है सीधा उठा के लिया जाए, उसमें रख दिया जाए, एक चीज़। या दूसरी चीज़ ये है कि इससे आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये रीडिंग कम्प्रिहेंशन क्या है, किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन ए रीडिंग कम्प्रिहेंशन आप देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है रीड द आप देख सकते हैं रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है यहाँ पर और ये पोएम में से है, ये लिया गया है, ठीक है। पोएम का एक हिस्सा लिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लिया गया है। तो इसको आपने पढ़ना है और इसके एंड पर एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। ये हैं, यहाँ से क्वेश्चंस शुरू होते हैं इसके। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपने ढूंढने हैं इस एक्सट्रैक्ट में से, इस एक्सट्रैक्ट में से आपने ढूंढने हैं। तो हम इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं ज़रा, ये एक्सट्रैक्ट किस बारे में है, किस पोएम से लिया गया है और किस से नहीं, ठीक है। वाई आप देख सकते हैं, वाई who makes much of a miracle, as to me I know of nothing else but miracles, whether I walk the streets of Manhattan or dart my sight over the roofs of houses towards the sky, or wade with naked feet along the beach just in the edge of the water, or stand under trees in the woods। ठीक है, तो ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये आपकी पोएम है एक मिरेकल, 10th क्लास में से मिरेकल पोएम जो है उसमें से लिया गया है। और इसके क्वेश्चंस जो हैं आगे दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमने इसमें से देखने हैं। तो ये सबसे पहले हमने देखना है कि ये किस पोएम में से लिए गए हैं। मिरेकल्स पोएम है, उसमें से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो जो क्वेश्चंस इसके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इसका है नंबर 1 I know nothing else but miracles, ठीक है। This is the first question. I know nothing else but miracles. Elaborate. इसको elaborate करना। I know nothing else but miracles. Elaborate. इसमें दिया है सेकंड लाइन में, इस एक्सट्रैक्ट में से सेकंड लाइन है जहाँ से उठाया गया है। As to me, I know of nothing else but miracles. ठीक है, I know of nothing else but miracles. ये लाइन है, इसको आपने elaborate करना है। तो ये आप तभी कर सकते हैं कि अगर आपने पोएम को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो इसको अगर हमने इलाबोरेट करना है, इस लाइन को इलाबोरेट करना है कि इसमें क्या बताया गया है कि व्हाट डज द राइटर, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे, व्हाट डज ही वांट टू से, व्हाट डज ही मीन बाय दिस आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिरेकल्स। एक थीम तो आपको पता होगा इसका क्या है, ठीक है, सेंट्रल आइडिया आपको पता है इसका क्या है। तो अगर हम इसको इलाबोरेट करेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप जी मैं बोलता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिरेकल्स। इसमें पोएट इस लाइन को अगर आप इलाबोरेट करेंगे, जब आप पोएम पूरी पढ़ते हैं या यही एक्सट्रैक्ट अगर आप पूरा पढ़ेंगे, तो इससे भी क्या नाम है, बहुत सारा कुछ यहाँ पर मिल सकता है। इस लाइन के लिए जो है कंटेंट आपको मिल सकता है। तो मिरेकल्स हम जानते हैं क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं, ठीक है।
तो पोएट इसी पोएम में यही कन्वे करता है कि और ये बताना चाहता है कि हम डे टू डे लाइफ में जो डे टू डे एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं, डेली एक्सपीरियंसेस होते हैं, मिरेकल्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अब आसमान से कोई चीज़ उतर के आए, कोई पहाड़ चलने लगे आपके सामने, या क्या नाम है आप क्या नाम है विद इन सेकेंड्स आप जो हैं जवान हो जाएं, अगर आप बच्चे हैं आप जवान हो जाएं, ठीक है, या आसमान से पैसे गिरने शुरू हो जाएं। सिर्फ ये जो है राइटर पोएट जो है इन चीज़ों को मिरेकल्स कंसीडर नहीं करता है इस पोएम में। इस पोएम में राइटर जो है आपकी डे टू डे लाइफ में वट एवर यू डू, आप जो कुछ करते हैं उन्हीं चीज़ों को मिरेकल्स कहा गया है, ठीक है। लाइक अगर आप किससे मिलते हैं, अगर आप शाम को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिनर करते हैं, वो इन चीज़ों को मिरेकल समझता है, ठीक है। अगर आप अपने लव्ड वन से बातें करते हैं, आप वो इन चीज़ों को मिरेकल समझता है कि लव्ड वंस अगर आपके पास हों और आप उनके साथ अच्छे से बात कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली में हैं, वो इनको मिरेकल्स कहता है। कहीं पर अपनी पसंदीदा जगह पर चलना, जो है आप चल रहे हैं, टहल रहे हैं, इन चीज़ों को मिरेकल समझता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वो कहता है वेदर आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, मैनहट्टन एक जगह का नाम है न्यूयॉर्क में, आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, अगर मैं मैनहट्टन स्ट्रीट्स में चलता हूँ मेरे लिए वो मिरेकल है, ठीक है। और डार्ट माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेस टुवर्ड्स द स्काई, या अगर मेरी नज़र जो है उन रूफ्स पर पड़ती है, उन घरों के छतों पर पड़ती है जो आसमान से छूते हुए, चाहे स्काई स्क्रैपर्स हों, चाहे घर हों, जो कुछ भी है, जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ और मैं देख सकता हूँ एक आसमान से छूते हुए घर, मेरे लिए वो मिरेकल्स हैं जो मैं रोज़ देखता हूँ, ठीक है। और वेड विद नेकेड फीट अलॉन्ग द बीच जस्ट इन द एज ऑफ द वाटर, या अगर मैं कहीं बीच पर चलता हूँ, ठीक है, एज ऑफ द वाटर, कहीं नेकेड फीट, नंगे पाँव अगर मैं चलता हूँ कहीं पर बीच में, मेरे लिए वो चीज़ मिरेकल है। इफ़ इट गिव्स मी प्लेजर, अगर यहाँ मुझे खुशी मिलती है, इफ़ आई एम एन्जॉइंग दैट, मेरे लिए ये मिरेकल है, मिरेकल से कम नहीं है। और स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वुड्स, या मैं कहीं जंगल में क्या नाम है सायादार दरख्त के नीचे बैठा हुआ हूँ आराम से, आई एम एन्जॉइंग इट, मेरे लिए ये चीज़ मिरेकल है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं इसी पैराग्राफ, इसी एक्सट्रैक्ट में, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई एक्सपीरियंस करता है, जो हर कोई देखता है। कहना ये चाहता है इस लाइन के ज़रिए से, आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिरेकल्स, इस लाइन से पोएट जो है he wants to say that miracles are something which I encounter or which I see in my daily life, ठीक है। wherever I go, whatever I do, whatever I see, whatever I hear, जो कुछ मैं सुनता हूँ, मैं किसी की बात सुनता हूँ, मैं किसी इंसान को देखता हूँ, मैं किसी जगह पर जाता हूँ, ठीक है, whatever I do, ठीक है। तो दिन में कई मिरेकल्स मैं देखता हूँ, ये सब चीज़ें मिरेकल्स से कम नहीं हैं। सो दिस इज़ व्हाट ही सेज, आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिरेकल्स, मेरी लाइफ में मिरेकल्स ही मिरेकल्स हैं। तो कहना चाहता है कि हर किसी की लाइफ में मिरेकल्स ही मिरेकल्स हैं। देयर आर मिरेकल्स इन एवरीवन्स लाइफ एंड एवरीबडी एक्सपीरियंसेस मिरेकल्स इन डेली लाइफ। सो दिस इज़ व्हाट ही सेज, आई नो of nothing else but miracles। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन इसमें से है, इन द फिफ्थ वर्स द वर्ड वेड रेफर्स टू, इन द फिफ्थ वर्स द वेड रेफर्स टू, नीचे जो है ऑप्शंस हैं, ए अवॉइड, बी एंड, सी वॉक थ्रू, डी नेग्लेक्ट। तो हम देखते हैं ये वेड जो है कहाँ पर है इस पैराग्राफ में। सो इट इस एक्सट्रैक्ट में यहाँ पर है फिफ्थ वर्स में 1 2 3 4 5, हाँ यस यहाँ पर, और वेड विद नेकेड फीट along the beach just in the edge of the water, wade with naked feet along the beach। अगर मैं बीच पर नेकेड फीट चलता हूँ, ठीक है, मेरे लिए वो मिरेकल है। तो इस एक्सट्रैक्ट में वेड का जो मीनिंग है, ठीक है, इट इज़ दिस वन, ठीक है, ये है, ठीक है, इट इज़ वॉक थ्रू, वेड मीन्स वॉक थ्रू, ठीक है, वो बीच पर जब चलता है, ठीक है, इट इज़ दिस। मूविंग टू थर्ड, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राइट द इमेजेस यूज्ड इन द अबव वर्सेस, द इमेजेस
यूज इन द अबव वर्सेस। इसमें कौन सी इमेजेस यूज हुई हैं, ठीक है। इमेजरी इसमें थ्रू आउट द पोएम पोएट जो है इमेजरी यूज़ करता है, ठीक है। थ्रू आउट पोएम पोएट ने इमेजरी यूज़ की है, कुछ इमेजेस क्रिएट की हैं, कुछ नेचुरल इमेजेस हैं, कुछ अर्बन लाइफ इमेजेस हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं तो इमेजेस कौन कौन सी हैं। एक इमेज इसने बताई है वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, ये एक इमेज है, ठीक है। आपके माइंड में ये चीज़ आती है दैट समवन इज़ वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, एक इमेज ये है। तो आप लिख सकते हैं नंबर 1 करके वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, नंबर 1। और दूसरा क्या है, डार्टिंग माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हॉर्सेस टुवर्ड्स द स्काई, ठीक है। द रूफ्स ऑफ हॉर्सेस टुवर्ड्स द स्काई, ठीक है। द रूफ्स ऑफ हॉर्सेस टुवर्ड्स द स्काई, या द रूफ्स टचिंग द रूफ्स ऑफ द हॉर्सेस टचिंग द स्काई, नंबर 2 करके आप ये लिखेंगे। ये भी एक इमेज है, ठीक है, जो आसमान से छूते हुए घर है। तो एक इमेज क्या नाम है क्रिएट की है यहाँ पर इन्होंने। तो ये सिटी लाइफ क्या नाम है इमेज है या अर्बन इमेज है। वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन भी अर्बन इमेज है, एक सिटी लाइफ वो एक सीन दिखाया है इन्होंने। नंबर 3 करके आप लिखेंगे वेड विद नेकेड फीट अलॉन्ग द बीच जस्ट इन द एज ऑफ द वाटर। आप ये लिखेंगे नंबर 3 करके वॉकिंग अलॉन्ग द बीच ऑफ द वाटर, वॉकिंग अलॉन्ग द बीच ऑफ द वाटर, ये भी एक इमेज है, ठीक है। इसको भी आप लिखेंगे। एंड नंबर 4 चौथी क्या है, अंडर और स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वुड्स, और स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वुड्स, ठीक है। स्टैंडिंग अंडर ट्रीज इन द वुड्स, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। स्टैंडिंग नंबर 4 करके स्टैंडिंग अंडर ट्रीज इन द वुड्स, ठीक है, ये एक इमेज है, ठीक है। तो एक इमेजरी इस तरह से उसने क्रिएट की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि 4 इमेजेस जो है उन्होंने यूज़ की हैं यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 4, दिस पोएम इज़ रिटन इन द, ये पोएम जो है ये लिखी गई है किस चीज़ में। नंबर ए इसका है ऑप्शन फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। बी ऑप्शन है सेकंड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन। सी जो है थर्ड पर्सन, एंड डी जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ठीक है। तो किस में लिखी गई है अगर हम देखें, किस प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं वाई हु मेक्स मच ऑफ अ मिरेकल एज टू मी आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिरेकल्स। आई पोएट जो है आई यूज करता है, आई नो ऑफ नथिंग एट बट मिरेकल्स। वेदर आई वॉक आई यूज किया, आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, और डॉट माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेस टुवर्ड्स द स्काई, और वेड विद नेकेड फीट अलॉन्ग द बीच जस्ट इन द एज ऑफ द वाटर, और स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वुड्स। आई, तो पोएट जो है फर्स्ट पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन को यूज़ किया है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन आई उन्होंने यूज़ किया है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को यूज़ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ऐसा क्वेश्चन भी है जो है आपके इसमें आ सकता है आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इज़ देयर एनी राइम स्कीम इन द अबव लाइन्स। ये जो अबव लाइन्स है इसमें कोई राइम स्कीम है। तो राइम स्कीम अगर हम देखेंगे, हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई राइम स्कीम है या नहीं है, यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स हैं या नहीं है। आइए लास्ट वर्ड्स देखते हैं, मिरेकल, मिरेकल्स, मैनहट्टन, ऑफ, स्काई, बीच, वाटर, वुड्स। इनमें से कोई भी वर्ड मैच नहीं करता है, कोई भी साउंड जो है वो मैच नहीं करती है किसी दूसरी लाइन के वर्ड के साउंड के साथ, ठीक है। सो इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। तो आप इसमें लिख सकते हैं देयर इज़ नो राइम स्कीम, ठीक है, देयर इज़ नो राइम स्कीम, क्योंकि इट इज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का रीडिंग कम्प्रहेंशन इस तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है रीडिंग कम्प्रहेंशन, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इस एक्सट्रैक्ट को 2, 3, 4 बार पढ़ना है, उसके बाद आपको समझ आ सकती है कि ये किस चीज़ के बारे में है और कहाँ से लिया गया है, किस पोएम से लिया गया है। ओके, कीप शेयरिंग माय वीडियोस, इनको ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।